हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत। और जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि हम धातु रूप डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर संस्कृत आपको सबसे बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है इसकी, तो आपको सबसे पहले तो जो धातु रूप है वो बहुत ही अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक धातु रूप आप सभी को याद करवाते चल रहे हैं, ताकि एग्जाम के टाइम आप सभी को कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे संज्ञा शब्द यानी पुल्लिंग आत्मन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद राजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके पहले हमने युष्मत का रूप डिस्कस किया था, ठीक है, आप सभी को याद भी होगा। और उसके बाद हमने इसके पहले अहम का रूप डिस्कस किया था, और इसके पहले हमने रमा का रूप डिस्कस किया था, बालक का रूप डिस्कस किया था। मतलब बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया है। और इसके अब नेक्स्ट वीडियो में हम नदी का रूप, क्योंकि आप सभी का कमेंट्स आता है कि आप नदी का और जो विद्वान का रूप है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ के जो अपने प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि याद करने का बेहतरीन तरीका होता है कि सबसे पहले तो आप इस पैटर्न से अगर याद करते हो तो बहुत ही आसानी के साथ इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इस पैटर्न से याद करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्योंकि आपको पूरा नहीं लिखने को बोलेगा, इसी में से कोई एक उठा के पूछ देता है कि कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, या फिर कौन सा संज्ञा धातु का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका हमने वीडियो बनाया था, क्योंकि धातु रूप भी पूछ देता है कौन सा धातु है, तो हमने आप सभी को वीडियो प्रोवाइड किया था। फिर हम आप सभी को उसके जो टॉपिक है उसके संबंध में वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो आत्मन का है एक वचन। आप सभी को बता दें कि जो वचन होता है संस्कृत में वो 3 टाइप के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, कारक 6 होते हैं। और आपका जो विभक्ति होता है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, और संबोधन जो आपका प्रथमा विभक्ति होता है वही संबोधन, उसमें हेबल जुड़ जाता है। तो देखिए, जैसे कि बालक का रूप होता है सेम, इसको अगर आप उसी पैटर्न पे करते हो तो कुछ इसमें आप बहुत ही आसानी के साथ इसको कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका यहाँ पे है आत्मा। ठीक है, आत्मा, आत्मनम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मना। जो आपका पंचमी विभक्ति होता है वही षष्ठी होता है। मैंने बार बार आप सभी को बताया है कि जो एक वचन में जो आपका पंचमी होता है वही षष्ठी होता है। पहला पैटर्न तो आप यही याद कर लीजिएगा। एक वचन अगर आपको रूप याद करना है तो किसी भी पैटर्न में देखिए, तो जो आपका पंचमी होता है वही षष्ठी होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे होगा आत्मनः, आत्मनः। ठीक है, उसके बाद आत्मानी, और जो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर आप सोचेंगे कि आपका जो आत्मा का रूप है यहाँ सेम वही होगा, बट यहाँ जो होता है वो होता है हे आत्मन। ठीक है, क्या होता है हे आत्मन, यहाँ हे आत्मा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, फिर से एक बार हम आपसे बोलते हैं आत्मा। ठीक है, आत्मा, आत्मनम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। ठीक है, तो आत्मना, आत्मा, आत्मनम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः। मतलब बहुत इजी है। 4 पैटर्न ये लीजिए, 2 पैटर्न ये लीजिए, 1 पैटर्न ये और 1 पैटर्न ये। तो कितना पैटर्न बन रहा है? केवल आपका 4 पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो देखिए 4 पैटर्न में आपका हो जाएगा आत्मा, आत्मनम, आत्मना, आत्मने। ठीक है, एक बार और देखिए, आत्मा। ठीक है, आत्मा। अब देखिए, आत्मा का रूप याद करना है तो सबसे पहले आप सभी को आत्मा याद है, तो हमारा जो प्रथमा विभक्ति होता है एक वचन का होता है वो आत्मा होता है। जो दूसरा विभक्ति होता है आत्मनम होता है, तो आत्मा, आत्मनम। ठीक है, तृतीय विभक्ति आत्मना, चतुर्थी विभक्ति आत्मने। ठीक है, पंचमी, षष्ठी एक ही होता है आत्मन, आत्मन। और उसके बाद आपका सप्तमी हो जाता है आत्मनि, और आपका सप्तमी होता है हे आत्मन। तो बस प्रथमा विभक्ति होता है आत्मा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति होता है आत्मनम, तृतीय विभक्ति होते है आत्मना,
और चतुर्थी विभक्ति होता है आत्मने, और बस आपका पंचमी षष्ठी दोनों एक ही होता है, आत्मना आत्मना और आत्मनि और आत्मन। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही इजीली, अगर आप इसको 2 से 3 बार अगर आप बस एक बार बहुत तेज बोल के, और अगर आप इसको पैटर्न के थ्रू याद करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखिए फ्रेंड, जो आपका ये द्विवचन होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मन का। ठीक है, देखिए इसमें कुछ चेंजेस। तो पहला तो आपका पॉइंट यही याद रखना है, इसमें जो संबोधन होता है, अगर आपको मान लीजिए आपको आत्मा एक वचन याद होगा, ठीक है, आत्मा एक वचन विभक्ति याद होगा और संबोधन का एक वचन पूछे तो आप सोचेंगे कि आत्मा ही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रथमा विभक्ति होता है वही संबोधन होता है। बट ऐसा नहीं होता है, इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हे आत्मन हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें, जैसे कि आपका पहला पैटर्न तो हो जाता है आत्मनो आत्मनो, जैसे कि हमने बालक का डिस्कस किया था, तो उसमें 3 टाइप जो द्विवचन का, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति क्या हो जाता था, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। लेकिन जो आपका आत्मन होता है, इसमें देखिए आपका 2 ही पैटर्न होता है, आत्मभ्याम और आत्मभ्याम। अब देखिए 3 पैटर्न कौन सा होता है, तो बस कुछ नहीं, जैसे कि आपका जो नीचे वाला 2 पॉइंट होता है उसमें 3 पॉइंट ऐड हो जाता है। ठीक है, आत्मनो आत्मनो, ठीक है, सॉरी आत्मनो आत्मनो आत्मनो, ठीक है, और हे आत्मना। तो ये आपको बस 3 पैटर्न याद करना है, और इसमें यही ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सबसे पहले तो जो आपका हे आत्मन यानी प्रथमा विभक्ति जो होता है ये संबोधन में नहीं होता है, हे आत्मन हो जाता है। और इसमें जो आपका द्विवचन होता है ये आपका आत्मनो आत्मनो पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न जो होता है आत्मभ्याम आत्मभ्याम यानी आपका तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति एक, और उसके बाद आपका पंचमी और षष्ठी और सप्तमी, ये तीनों एक पैटर्न होते हैं, यानी आत्मनो 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 और हे आत्मनो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका प्रथमा होता है वही संबोधन होता है, जो आपका बहुवचन में प्रथमा होता है वही क्या होता है, संबोधन होता है। सिर्फ चेंज जो होता है वो एक वचन में होता है, यानी जो आत्मा होता है यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि हे आत्मा। देखिए मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सभी को याद रहे, क्योंकि मैंने अगर एग्जाम के टाइम ऐसा पूछे तो आप सभी के माइंड में एक बार क्लिक हो जाए कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ चेंजेस हो जाता है। तो ये हो गया 2 पैटर्न। अब हम बात करते हैं बहुवचन की। तो बहुवचन का जो रूप होता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा तो एक वचन और उसके बाद बहुवचन, उसके बाद द्विवचन से कभी कभार आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो अगर हम बहुवचन की बात करें तो देखिए इसमें अगर आपको तृतीय विभक्ति, जैसे मैंने आप सभी को कल बताया भी था, तृतीय विभक्ति जो लास्ट में भी, ठीक है, तो आप देख सकते हो आत्म भी। और देखिए यहाँ पे आपको 2 पैटर्न लेना है। एक तो जो होता है आपका वो होता है आत्मान, ठीक है, आत्मान। उसके बाद आपका हो जाता है आत्मनः। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है आत्मनः, ठीक है, लेकिन जो दूसरा होता है वो होता है आत्मनः। तो ये 2 पैटर्न, यानी जो आपका म में आ का जुड़ जाता है और दूसरे में म में आ का मात्रा नहीं होता है, बस यही चेंजेस होता है। यानी जो आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जो रूप होता है वो होता है आत्मनः, और जो द्वितीय विभक्ति होता है वो होता है आत्मनः। यानी जो आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन होता है उसमें म में आ यानी आत्मा नः क्या जुड़ जाता है, आत्मा नः। ठीक है, और जो आपका द्वितीय विभक्ति होता है उसमें म में आ का मात्रा नहीं जुड़ता है, क्या होता है, आत्मनः। तो ये 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला पैटर्न हो गया प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा बहुवचन का। ठीक है, तो एक में तो आपका होता है आत्मनः और दूसरा में होता है आत्मनः। अब देखिए आत्मा भी, ये तो तृतीय विभक्ति याद करने की भी लास्ट में होता है आत्मा भी। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए, आपको देखिए 2 पैटर्न, इसको दोनों एक साथ ले लेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। इसमें क्या है, आत्मा भी है और इसमें आत्मभ्य।
ठीक है, तो ये दूसरा पैटर्न हो गया। आत्मनाम आत्मनाम ये दोनों एक ही पैटर्न है, और सप्तमी विभक्ति तो सप्त में सु लग जाता है यानी आत्माशु, और जो आपका पहला विभक्ति होता है, पहला प्रथमा विभक्ति आपको याद है प्रथमा विभक्ति आत्मनाह लगता है, तो उसी प्रकार से आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा हे आत्मनाह। ठीक है, आत्मनः। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न आप सभी को लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो आत्मा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति आत्मनम, तृतीय विभक्ति आत्मना, चतुर्थी विभक्ति आत्मने, पंचमी षष्ठी एक ही होता है आत्मनः आत्मना आत्मनि आत्मना। ये दो पैटर्न, ये दो पैटर्न, ये तीन पैटर्न, और एक जो आपका ये होता है वही सेम होता है। ठीक है, तो आत्मनो आत्मनो, आत्मभ्याम आत्मभ्याम, आत्मनोह आत्मनोह, और ये आपका हे आत्मनोह। ठीक है, उसी प्रकार आपका पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, और ये आत्माशु, और जो आपका सप्तमी विभक्ति वही आपका प्रथमा विभक्ति जो होता है वही संबोधन हो जाता है। ठीक है, तो आत्मनः, ठीक है, आत्मनः और आत्मनः, आत्माभि आत्मभ्यः, ठीक है, आत्मनाम आत्मनाम, आत्माशु, और उसके बाद हे आत्मान। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये आसानी से क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार आप पत्थर का रूप सेम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, जिसका पत्थर का जो धातु रूप होता है वो अश्मन होता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। उसी प्रकार देखिए मार्ग का आपका अध्वन होता है, और उसी प्रकार आपका ब्रह्मा का ब्रह्मांड हो जाता है। ठीक है, तो आप इन तीनों का अपने कॉपी में बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा। सेम प्रोसेस जिस तरीके से इसमें चला है यही प्रोसेस आपका अश्मन में, अध्वन में और ब्रह्मांड में चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। अब हम कल की वीडियो में राजा, जो राजा का धातु रूप होता है राजन होता है, ठीक है, तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे। आज यही याद हम करते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरा पॉइंट याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर याद कराया सब इधर का उधर हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। और फ्रेंड्स, हम जितने भी विभक्ति रूप आप सभी को धातु ये याद करवा रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सुपर टेट के लिए, टेट के लिए जो इसका रोल होता है बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम डेली क्वेश्चन पूछते हैं, हमने कल भी क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर भी दिया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, देख के अच्छा लगता है, जो कि आपकी प्रिपरेशन है बहुत ही बढ़िया है। देखिए आज का जो हमारा प्रश्न है कि जो आपका ये बताना है कि संबोधन यानी विभक्ति जो है वो संबोधन और बहुवचन का रूप बताना है। ठीक है, पहला, और उसके बाद आपको एक वचन का यानी एक वचन का और आपका जो विभक्ति है वो पंचमी विभक्ति बताना है। ये दो प्रश्न है। ठीक है, और एक प्रश्न ये है कि आपको ये बताना है जो आत्मा भी है, ठीक है, वो किस वचन और किस विभक्ति का। तो पहला तो आप सभी को यही बताना है कि विभक्ति, संबोधन और एक बहुवचन का रूप क्या होता है, उसके बाद पंचमी एक वचन का रूप क्या होता है, और उसके बाद आपको ये बताना है जो आपका आत्मा भी है वो किस वचन और किस विभक्ति का है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही, मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। ठीक है, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।